हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे रॉयल्टी अकाउंट, अधिकार शुल्क खाते। रॉयल्टी क्या होता है, इसको एक लाइन में जान लीजिए। जब कोई व्यक्ति, कोई फर्म, कोई कंपनी किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार का प्रयोग करता है, राइट्स का प्रयोग करता है, यूज करता है, और उसके बदले में जो फीस देना पड़ता है उसे, वो अधिकार शुल्क कहलाता है, रॉयल्टी कहलाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई अकाउंट्स का बुक लिखता है, ठीक है, राइटर अकाउंट्स का बुक लिखता है, पब्लिशर आता है, उसको बोलता है कि बुक तो आप लिखे हैं, आपका एक बुक को प्रिंट करके बेचेंगे और आपको 1 रुपया देंगे। तो जो अकाउंट्स का जो राइटर होता है उसको जो बुक पर 1 रुपया मिल रहा है, क्योंकि बुक पर अधिकार किसका है, अकाउंट्स के राइटर का, बुक लिखने वाले का है। तो उसको जो 1 रुपया मिल रहा है, 1 रुपया मिल रहा है एक बुक के प्रिंट पर, माने बेचने पर, तो 1 रुपया उसका रॉयल्टी कहलाएगा। ठीक है। तो क्या है, पब्लिशर जो होता है आपको, वो आके बोलता है ठीक है, एक बुक बेचेंगे आपको 1 रुपया देंगे, दो बुक आपको हम सेल करेंगे प्रिंट करके 2 रुपया देंगे, 3 बुक सेल करेंगे 3 रुपया देंगे। तो 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया राइटर के लिए क्या होता है, वो रॉयल्टी कहलाता है। ठीक है, इतने जानिए। हम लोग जो पढ़ रहे हैं रॉयल्टी रिलेटेड टू कोल माइंस, रॉयल्टी रिलेटेड टू कोल माइंस, कोयला खान से संबंधित है। ठीक है। तो कोल माइंस में 2 पार्टी होता है। एक होता है जमीन का मालिक, जिसके जमीन में कोयला है। मान लीजिए कि हमारी जमीन के नीचे कोयला है, तो हम जमीन के मालिक हुए, लैंडलॉर्ड कहलाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम जमीन से कोड़ करके कोयला निकालेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो कोल कंपनी आता है, आने के बाद मेरी जमीन को पट्टे पर, लीज पर ले लेता है कोल कंपनी, तो वो कहलाएगा लीजी कहलाएगा, या लीज होल्डर कहलाएगा, या पट्टाधारी कहलाएगा। ठीक है। तो कोल कंपनी आता है और हमको बोलता है कि आप हमको जमीन दे दीजिए, आपके जमीन से हम 1 रुपया निकालेंगे, ये 1 टन कोयला निकालेंगे तो आपको 1 रुपया देंगे। तो 1 रुपया क्या हुआ, हमारे लिए रॉयल्टी हो जाएगा। रॉयल्टी का माने समझ में आ गया। दूसरा क्या होता है कि ये जो आता है कोल कंपनी, जमीन को पट्टे पर ले लेता है और उसमें प्रोडक्शन नहीं करता है, क्योंकि कंडीशन क्या था कि 1 टन कोयला निकालेंगे, आउटपुट करेंगे तो आपको 1 रुपया देंगे। कोल कंपनियां करके जमीन का यूज नहीं करता है, वहां से कोई प्रोडक्शन नहीं करता है, तो ऐसे में तो रॉयल्टी नील हो जाएगा। और वैसी स्थिति में क्या होगा, लैंडलॉर्ड को नुकसान होगा, क्योंकि उसके हाथ से जमीन भी चला गया है। मान लीजिए पट्टे पर 5 साल के लिए दे दिया, तो 5 साल तक लैंडलॉर्ड उससे कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, उसको जमीन रिटर्न नहीं ले सकता है, तो उसको तो नुकसान हो रहा है। तो लैंडलॉर्ड बोलेगा ठीक है, आप प्रोडक्शन कीजिए, नहीं कीजिए, नुकसान से बचने के लिए हमको साल में आप 1,000 रुपया दीजिएगा, तो वो कहलाएगा मिनिमम रेंट। ये सब चीज जान लीजिए। ठीक है। मिनिमम रेंट, ये लैंडलॉर्ड जमीन का किराया फिक्स करता है, जिसको बोलते हैं मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट का 3 नाम है, मिनिमम रेंट, डेड रेंट और फिक्स रेंट। ये लैंडलॉर्ड फिक्स करता है। 2 चीज जान लीजिए, रॉयल्टी हो गया, मिनिमम रेंट हो गया, क्लियर हो गया। तीसरा एक वर्ड है शॉर्ट वर्किंग, लघु कार्य। ये शॉर्ट वर्किंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये लैंडलॉर्ड जो है मिनिमम रेंट 1,000 रुपया फिक्स कर दिया पर एनम, सालाना। अब ये जो है कोल कंपनी इतना प्रोडक्शन करता है, उसका रॉयल्टी सिर्फ 800 रुपया निकलता है। तो लैंडलॉर्ड 800 नहीं लेगा, मिनिमम कितना लेगा, 1,000 लेगा। तो ये जो कोल कंपनी होता है लीजी, वो क्या करेगा, 200 रुपया अपने पॉकेट से लगा करके 1,000 रुपया लैंडलॉर्ड को लेगा, माने लैंडलॉर्ड को देगा। लैंडलॉर्ड कहने का मतलब यह है कि मिनिमम रेंट से कम पैसा नहीं लेगा। मान लीजिए रॉयल्टी अगर 800 होगा और मिनिमम रेंट 1,000 है, तो लैंडलॉर्ड पेमेंट कितना लेगा उस साल, 1,000 रुपया लेगा। लेकिन अगर ऐसा है कि मिनिमम रेंट अगर 1,000 है और रॉयल्टी 1,200 रुपया हो जाए, तो लैंडलॉर्ड 1,200 रुपया को लेगा। ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, एक चीज जान लीजिए कि जब रॉयल्टी कम होता है, तो ये जो होता है कौन, लीजी, कोल कंपनी, उसको पॉकेट में से पैसा देना पड़ता है, 200 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो उसका क्या लगेगा, वो शॉर्ट वर्किंग, माने मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी बराबर शॉर्ट वर्किंग होगा। एक तरह से ये लीजी के लिए लॉस होता है, जो उसको 200 रुपया ज्यादा देना पड़ रहा है, क्योंकि उतना प्रोडक्शन हुआ नहीं साल। ठीक है, 200 रुपया अपने पॉकेट में से लगा के देना पड़ रहा है, नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो लीजी उसको लॉस मानता है। ठीक है। दूसरा कभी कभी क्या होता है, एक चीज और वर्ड आएगा, सरप्लस। ये सरप्लस क्या होता है, जब रॉयल्टी ज्यादा हो जाएगा। मान लीजिए रॉयल्टी आपको 1,200 रुपया है और मिनिमम रेट अगर 1,000 है, तो 200 रुपया जो होगा वो लीजिए के लिए क्या होगा, सरप्लस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सरप्लस कहलाएगा। तो जब रॉयल्टी कम होता है तो शॉर्ट वर्किंग, ज्यादा हो जाएगा तो सरप्लस। यही प्रॉब्लम आएगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा यहीं पर। ठीक है। शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग क्या होता है,
मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। मान लीजिए मिनिमम रेंट अगर 1000 है और रॉयल्टी 800 रुपया है, तो 200 रुपया क्या कहलाएगा, वो शॉर्ट वर्किंग। ये लीजी के लिए लॉस होता है, तो लीजी इस लॉस को पूरा करेगा। इस लॉस को पूरा कैसे करेगा? लॉस को पूरा करने को बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग को पूरा करना, शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करना। RECOP मतलब रिकूप, शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करना। रिकूप मतलब एप्लीकेट करना, समाप्त करना। तो ये जो कोल कंपनी होता है, शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कब करेगा? जब उसके पास सरप्लस होगा, रॉयल्टी ज्यादा होगा, तो पिछले साल का जो शॉर्ट वर्किंग का लॉस होगा उसको रिकूप करेगा। रिकूप के बारे में कोई आपको पर्टिकुलर रूल्स नहीं है कि एक बार लिखवा दिए बस क्लियर हो गया सर। तो कुछ मेन रूल्स है, उसको हम बताते हैं। 2-3 रूल्स है, आज एक बताते हैं आपको, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का अधिकार, क्वेश्चन में दिया शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का अधिकार, राइट टू रिकूपिंग ऑफ शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का अधिकार, शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का अधिकार, या अधिकार क्वेश्चन में दिया रहेगा। आज जो बता रहे हैं उसको जान लीजिए। अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का अधिकार लीज के पहले 3 साल में, फर्स्ट 3 ईयर्स है, तो मान लीजिए कि अगर आपको 5 साल का है, पट्टा कितना है? 5 साल का, 5 साल का पट्टा आपको लिया गया है, 5 साल का प्रोडक्शन है। 5 साल में बोलता है कि शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का अधिकार फर्स्ट 3 ईयर्स है। फर्स्ट 3 से मतलब पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। ये 3 साल तक ही हम शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कर सकेंगे और लॉस को पूरा कर सकेंगे। और 3 साल के अंदर रिकूप नहीं कर सके तो इसको बोलते हैं अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग। तो उसको 3 साल जब पूरा होगा तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे। या क्वेश्चन बोलेगा शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का अधिकार फर्स्ट 2 ईयर्स है। फर्स्ट 2 बोल देगा तो जिस साल से लीज लिए हैं, मतलब क्या कहा जाए, आउटपुट शुरू किया गया जिस साल से, तो क्या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 2 साल को ही हम लोग लेंगे रिकूप करने के लिए, क्योंकि रिकूप करने का अधिकार सिर्फ 2 साल है। तो 2 साल बोलेगा 2 साल तक रिकूप करेंगे। अगर 2 साल रिकूप नहीं कर सके तो उसको हम लोग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को। या बोलेगा फर्स्ट 5 ईयर, फर्स्ट 4 ईयर, फर्स्ट 3 ईयर्स, ये आज बता रहे हैं। फर्स्ट 2 ईयर्स, फर्स्ट 3 ईयर्स, फर्स्ट 4 ईयर्स, फर्स्ट 5 ईयर्स। फर्स्ट 3 बोलेगा तो पहला 3 साल लेंगे, फर्स्ट 4 बोलेगा तो पहला 4 साल लेंगे, फर्स्ट 5 बोलेगा तो पहला 5 साल लेंगे। शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने के लिए अधिकार दिया हुआ है। अगर हम लोग उतना दिन के अंदर रिकूप कर पाए तो ठीक है, और रिकूप नहीं कर पाएंगे तो इसको बोलते हैं अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग। अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक क्वेश्चन को हम बताते हैं, इसको देख लीजिए। आपको फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट 3 ईयर, फर्स्ट 4 ईयर, फर्स्ट 5 ईयर्स। तो थोड़ा एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, तो थोड़ा आप लोग देखिए। तो चलिए एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और बनाते हैं। पहले जान ली इसमें क्या बनाते हैं, एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एनालिटिकल टेबल। रॉयल्टी जब भी बनाएंगे तो हमको बनाना पड़ेगा एनालिटिकल टेबल। इसको अगर हम नहीं बना पाएंगे तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। इसी टेबल को देख के हम लोग जनरल बनाएंगे या लेजर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला कॉलम ईयर्स का बनाइएगा, फिर बनाइएगा आउटपुट का बनाइएगा, फिर कॉलम रॉयल्टी बनेगा, फिर बनेगा मिनिमम रेंट, फिर क्या बनेगा, मिनिमम रेंट अकाउंट, फिर एक कॉलम बनेगा शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट, फिर एक कॉलम बनेगा सरप्लस का अकाउंट, फिर एक कॉलम बनेगा शॉर्ट वर्किंग रिकूप। RECOUPD रिकूप। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो पढ़ के बता देते हैं। RECOUPD रिकूप। फिर कॉलम बनेगा कैश पेड टू लैंडलॉर्ड, PAID, पेड मैंने पेमेंट किया गया, कैश पेड टू लैंडलॉर्ड इस कॉलम में। उसके बाद अन्य रिकूप। रिकूप का उल्टा क्या होता है, अनरिकूप्ड, और अनरिकूप्ड शॉर्टिंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन में आपको जानते हैं क्या दिया रहेगा, ईयर दिया रहेगा, आउटपुट प्रोडक्शन दिया रहेगा, रॉयल्टी का रेट दिया रहेगा और मिनिमम रेंट दिया रहेगा। मतलब क्वेश्चन जो आपको ईयर्स, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम, यहां तक क्वेश्चन दिया रहेगा। यहां के बाद निकालना शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जरा डिटेल देख लीजिए। यहां पर द नागालैंड कोलियरी कंपनी took a lease of coal bearing areas for a period of 20 years। नागालैंड कोलियरी कंपनी जो है 20 साल के लिए लीज पर लेता है जमीन को। ठीक है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 को, 1 अप्रैल 2020 को, ऑन अ रॉयल्टी ऑफ 2 रुपीज पर टन, मैंने 2 रुपया पर टन। 1 टन में 2 रुपया रॉयल्टी होगा। कितना, 1 टन में 2 रुपया रॉयल्टी दिया जाएगा पर टन प्रोडक्शन में। 1 टन को निकालेंगे 2 रुपया दिया जाएगा। ठीक है। मिनिमम रेंट कितना है, 15,000 रुपया। ठीक है, ईयर दिया हुआ 20 है,
20 के बाद यहाँ पर देख लिया हुआ है 20, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, ये आउटपुट दिया है। द आउटपुट ऑफ फर्स्ट 5 ईयर्स, यहाँ पर देखिए 5 छूट गया यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर्स, फर्स्ट ईयर्स, फर्स्ट 5 ईयर्स होगा यहाँ पर, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए नहीं तो हम लिख देते हैं। फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट 5 ईयर्स क्या होगा, फर्स्ट 5 ईयर्स, नॉट फर्स्ट ईयर, फर्स्ट 5 ईयर, 5 साल का आउटपुट दिया हुआ है, यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगा। फर्स्ट 5 ईयर्स आर एज फॉलोज। 2020-21 को कितना टन, 3000 टन, 2021-22 को 4000 टन, और 2022-23 को 8000 टन, और 2023-24 को 10000 टन, और 2024-25 को 12000 टन, ये आउटपुट किया गया। तो पहले ईयर देखिए, ईयर कितना, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 लिख लीजिएगा। आउटपुट क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहला साल में कितना आउटपुट है, 3000, सेकंड ईयर में 4000, थर्ड ईयर में 8000, फोर्थ ईयर में 10000, और फिफ्थ ईयर में 12000। रॉयल्टी बोलता है 2 रुपया पर टन, कितना बोलता है, 2 रुपया पर टन। अच्छी बात है, 2 रुपये के हिसाब से 3000 का आउटपुट है, तो कितना होगा, 3 दूनी 6000, इसमें कितना हो जाएगा आपको, ये 6000। 4000 का 2 रुपया पर टन, रॉयल्टी कितना होगा, 8000 रुपया। 8000 का क्या होगा, ये 16000। 10,000 का कितना होगा, 20,000। 2 रुपये पर टन है, 20,000। यहां पर कितना होगा, 24,000। क्लियर है। मिनिमम रेंट 15,000 पर एनम है। मिनिमम रेंट कितना है, 15,000। ये लैंडलॉर्ड फिक्स कर देता है 15,000 रुपया पर एनम, 15,000 रुपया हर साल। कितना, ये 15,000 रुपया। फिर क्या है, 15,000, 15,000 रुपया, 15,000 रुपया, ये मिनिमम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ 15,000, 15,000, 15,000, 15,000, 5 साल तक। शॉर्ट वर्किंग निकालने का तरीका देख लीजिए। मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी इज इक्वल टू शॉर्ट वर्किंग। 20 में देखिए तो क्या है, मिनिमम रेंट 15,000 रुपया है, रॉयल्टी कितना है आपको, 6,000 रुपया है, शॉर्ट वर्किंग कितना हो जाएगा, 9,000 रुपया। तो इस कॉलम में कितना लिखेंगे हम लोग, 9,000 रुपया, 9 सरप्लस। उसके बाद देखिए तो मिनिमम रेट कितना है यहाँ पर, फिर 15,000 रुपया है, सेकंड ईयर में कितना, 15,000 रुपया है, फिर माइनस 8,000 रुपया, तो कितना हो जाएगा, 7,000 रुपया, 7,000 रुपया। ये हो गया आपको फर्स्ट ईयर। ये क्या हो गया, सेकंड ईयर, हम ईयर लिख देते हैं, सेकंड ईयर का हो गया। फिर आइए थर्ड ईयर। ये देखिए रॉयल्टी ज़्यादा हो गया ना, रॉयल्टी ज़्यादा हो गया, अच्छी बात है, ज़्यादा हो गया रॉयल्टी, ज़्यादा हो जाएगा तब सरप्लस होता है। सरप्लस का फॉर्मूला देखिए, रॉयल्टी आर वन रॉयल्टी माइनस एम आर, एम आर मतलब मिनिमम रेंट इज इक्वल टू सरप्लस, SURPULS, सरप्लस। तो ये थर्ड ईयर में देखिए कितना है आपको, 16,000 का रॉयल्टी है, एम आर तो 15,000 रुपया हर साल है, इक्वल टू 1,000 रुपया। ये होगा आपको क्या, थर्ड ईयर। फोर्थ ईयर में फिर देखिए 20,000 का रॉयल्टी है, 15,000 का मिनिमम रेंट है, तो 5,000। ये होगा फोर्थ ईयर, YR, फोर्थ ईयर सरप्लस। तो इस कॉलम को ऐसे लिखे, यहाँ पर कितना सरप्लस हुआ, यहाँ 1,000 रुपया, तो ये सरप्लस होता है, ऐसे निकालेंगे, ठीक है। फिर इस साल में कितना सरप्लस, 5,000 रुपये का सरप्लस है। क्लियर। फिर 2000, ये फिफ्थ ईयर में भी देख लीजिए कितना, 24,000। चलिए रॉयल्टी कितना, 24,000 रुपया है, एम आर कितना है, 15,000 रुपया है, तो ये कितना हो गया, 9,000 रुपया। ये फिफ्थ ईयर का सरप्लस है।
एक चीज माइंड में आप लोग बैठा लीजिए, शॉर्ट वर्किंग के मतलब क्या होता है? लॉस मानिएगा चूंकि रॉयल्टी कम है, और सरप्लस का मतलब रॉयल्टी ज्यादा है तो प्रॉफिट है। तो ये दोनों चीज निकालना पड़ेगा। तो आप लोग निकालने बता दिए क्या चीज, शॉर्ट वर्किंग कैसे निकालेंगे और सरप्लस कैसे निकालेंगे। मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी इज इक्वल टू शॉर्ट वर्किंग, और रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट इज इक्वल टू सरप्लस। इसको निकाल लीजिएगा। अब इसके बाद शॉर्ट वर्किंग रिकूप, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। रिकूप के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन बोलेगा, कुछ नहीं बोल सकते। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, क्या बोल रहा है, पावर माने अधिकार, पावर टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग ओवर द फर्स्ट 4 ईयर्स। शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का अधिकार पहले 4 साल तक है, फर्स्ट 4 ईयर। शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का अधिकार कितना है? फर्स्ट 4 ईयर। फर्स्ट 4 किसको बोलेंगे? पहला ये हो गया 1 2 3 4, यहीं तक रिकूप कर सकते हैं, इसके बाद रिकूप नहीं कर सकते। क्वेश्चन बोला है फर्स्ट 4 ईयर। ये जो शॉर्ट वर्किंग है 9,000 और 7,000, ये 16,000 टोटल शॉर्ट वर्किंग लॉस एक तरह से, और इस कॉलम में प्रॉफिट है हमारा। तो लॉस को किससे हम पूरा करते हैं? प्रॉफिट से करते हैं, तो इसी से रिकूप करेंगे। और रिकूप करने का भी एक लिमिट दिया हुआ है, एक लिमिटेशन है, फर्स्ट 4 ईयर। फर्स्ट 4 मतलब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, यहीं तक रिकूप कर सकते हैं, इसके बाद रिकूप नहीं कर सकते, 5वें साल में नहीं कर सकते। तो जरा देख लीजिए यहां पर टोटल शॉर्ट वर्किंग, पहले लिख लीजिए टोटल शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग 9,000 था, अब प्लस कितना हो गया? 7,000। 9 7 कितना हो गया? 16,000 रुपया। रिकूप करने का अधिकार है 1 2 3 4 यहां तक, इसके बाद रिकूप नहीं कर सकते हैं, माने 23 24 के बाद रिकूप नहीं कर सकते हैं। और शॉर्ट वर्किंग को रिकूप तभी करेंगे जब हमारे पास सरप्लस होगा, तब क्या होगा? सरप्लस होगा तब, सरप्लस होगा तो यहां देखिए, यहां पर फर्स्ट ईयर में सरप्लस नहीं है, यहां रिकूप नहीं कर सकते हैं, नहीं रिकूप कर सके। सेकंड ईयर में सरप्लस नहीं है, सरप्लस का प्रॉफिट नहीं है, रिकूप नहीं कर सकते। थर्ड ईयर में कितना है सरप्लस? 1,000 रुपया, लेस कर देंगे। देखिए रिकूप, ये रिकूप्ड है, RECU रिकूप्ड इन कितना साल है? 2022-23, 2022 और 2023, 1,000 रिकूप कर दिया हम लोग, तो बचा कितना? 15,000। ये शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस बचा 15,000 रुपया। 1,000 रिकूप किए तो यहां पर लिख लीजिए 1,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद 2023-24 जब 5,000 का सरप्लस है, तो फिर हम लोग 5,000 रिकूप कर सकते हैं। कितना रिकूप कर सकते हैं? 5,000। ये 5,000 लेस RECOUPD। चलिए लिख देते शॉर्ट वर्किंग। क्या चीज़ है? शॉर्ट वर्किंग रिकूप। ये क्या चीज़ है? शॉर्ट वर्किंग रिकूप। कितना रिकूप किया? 5,000 रुपया। बचा कितना? 10,000 रुपया। यहाँ पर 4 साल खत्म हो गया, अभी 10,000 का हो गया। 10,000 का शॉर्ट वर्किंग बचा हुआ है, बैलेंस कितना बचा हुआ है? 10,000 रुपया और बैलेंस बचा हुआ है। 5वां साल आई है, 5वां साल में फिर सरप्लस 9,000 है, लेकिन अधिकार खत्म हो चुका है। ऐसा नहीं कीजिएगा कि फिर सरप्लस 9,000 फिर 9,000 रिकूप कर देंगे, नहीं कर सकते, एकदम ध्यान दीजिएगा, यही कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। 5वें साल भी हमारे पास क्या सरप्लस है, लेकिन इसको हम रिकूप नहीं कर सकते, जो रिकूप करने का अधिकार हमारा खत्म हो गया है, तो रिकूप नहीं कर सकते। तो 10,000 जो बच गया, समझे ना, 10,000 जो बच गया तो चौथे साल तक रिकूप करेंगे। चौथा साल में क्या करेंगे? 10,000 जो बच गया तो इसको बोलते हैं अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग। क्या कहलाएगा ये? अनरिकूप्ड, अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग। ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर 10,000 रुपया चौथा साल में ये पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक नहीं जाएगा, क्योंकि हमको 5वें साल में सरप्लस है, लेकिन चौथे साल तक अधिकार क्वेश्चन में, इसके आगे नहीं जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? हो गया, पीएल में ट्रांसफर कर दिए, शॉर्ट वर्किंग काम खत्म हो गया। अब कैश पेड टू लैंडलॉर्ड, चलिए यहाँ पर आते हैं। रॉयल्टी कितना है? पहला साल देखे तो 6,000 है, और एमआर कितना? 15,000।
तो लैंडलॉर्ड फर्स्ट ईयर में पेमेंट कितना लेगा, ये 15,000 रुपये ही लेगा, कम नहीं लेगा, 15 से कम नहीं लेगा, 15,000 रुपया। सेकेंड ईयर में एमआर कितना है, 15,000, रॉयल्टी कितना, 8,000 है। लैंडलॉर्ड फिर कितना लेगा सेकेंड ईयर में भी, ये पेमेंट 15,000 रुपये लेगा। टेबल जान लीजिए बना लीजिए, ठीक है। थर्ड ईयर में आइए, रॉयल्टी कितना 16,000 है और एमआर कितना है 15,000 है, तो लैंडलॉर्ड पेमेंट कितना लेगा, आपको लगा 16,000 लेगा, 16 नहीं लेगा, क्योंकि 1,000 का रिकूप किया है ना, लॉस पूरा किया है, तो पेमेंट 15,000। रिकूप करने के बाद जो पैसा आएगा वही पेमेंट लेगा, कितना लेगा ये 15,000 रुपये लेगा, नोट 16,000 रुपया। फिर यहाँ पर 20,000 था, रॉयल्टी ज्यादा है, और यहाँ पर कहता है एमआर 15,000 है, लेकिन लैंडलॉर्ड 5,000 रिकूप या रिकूप करेंगे तो लेस कर देंगे, तो इस साल भी कितना लेगा 15,000 पेमेंट। क्लियर हो रहा है आप लोगों को। फिर रॉयल्टी कितना 24,000 है, एमआर कितना 15,000, इस साल रिकूप नहीं हुआ है, तो लैंडलॉर्ड पेमेंट 24,000 लेगा, कितना लेगा पूरा 24,000। पांचों साल पेमेंट कितना लेगा 24,000। टेबल हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, टेबल कंप्लीट। चलिए ठीक है, टेबल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। थोड़ा ऊपर नीचे होगा चूंकि यहाँ पर बोर्ड है, इसको अच्छा से उतार लीजिए आप रिकूप के बारे में। बोलता है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, तो लीजिए क्या नेसेसरी अकाउंट क्या बनेगा, रॉयल्टी अकाउंट बनेगा, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनेगा और लैंडलॉर्ड का अकाउंट बनेगा। तो तीनों अकाउंट हम बना देते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम क्या कहते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप लोग तो हो गया, उतर गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सब रख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ये भी निकालने जान लीजिए। ये शॉर्ट वर्किंग निकालना, सरप्लस निकालना, शॉर्ट वर्किंग रिकूव करना, तीनों चीज हो गया। इसको अच्छा से समझ जाइएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट 3 ईयर्स, फर्स्ट 4 ईयर्स, फर्स्ट 5 ईयर्स खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट में अलग चीज चलेंगे हम लोग। अब अकाउंट बनाते हैं हम लोग, क्या बनाते हैं, अकाउंट। पहले बनाते हैं रॉयल्टी अकाउंट। क्या बनाते हैं, रॉयल्टी अकाउंट। 5 साल के लिए बना, कितना साल के लिए, 5 साल के लिए। देखिए पहला क्लास में थ्योरी लिखा है, लीजिए के सामने 3 कंडीशन होगा, रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो सकता है, रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा हो सकता है, रॉयल्टी मिनिमम रेंट इक्वल हो सकता है। तीनों मीटी अलग अलग होता है, क्या क्या होता है तो लिखवा चुके हैं, ऐसे हम समझाते हुए बनाएंगे। पहला साल हम देखिए तो रॉयल्टी क्या है, कम है, 6,000 है, ये 15,000 कम है। ऐसे भी जान लीजिए कि रॉयल्टी की एंट्री क्या आएगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड होता है। एंट्री क्या होता है, पहला एंट्री रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, क्योंकि लीजी के लिए एक्सपेंसेस होता है, तो लीजी क्या करेगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो आ जाइए 2000 क्या है, 20 और 21 मार्च 31 तो टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। रॉयल्टी कॉलम देखिए, इससे कॉलम 6,000 रुपया है, 2020 और 21 मार्च, मतलब मार्च 31 बाय। एक बार रॉयल्टी रिकॉर्ड किया जाता है, पहला एंट्री तो होगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, पहला एंट्री होगा। उसके बाद इसको पीएल में ट्रांसफर करेंगे, अपने आप करेंगे, 6,000 रुपया, ये पीएल में ट्रांसफर हो गया 6,000 रुपया, 1 साल का बन गया। तो बड़ा आसान चीज है रॉयल्टी अकाउंट बनाना। जब रॉयल्टी अकाउंट बनाइएगा टेबल देख लीजिए, तो टू लैंडलॉर्ड टू लैंडलॉर्ड टू लैंडलॉर्ड टू लैंडलॉर्ड टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल बाई पीएल बाई पीएल बाई पीएल बन गया रॉयल्टी अकाउंट, एकदम आंख बंद करके, मेन टेबल ही सब कुछ है। तो टू लैंडलॉर्ड टू लैंडलॉर्ड टू लैंडलॉर्ड टू लैंडलॉर्ड क्यों होगा, उसका एंट्री हम पहले क्लास में डिटेल में दिए, एक बार देख लीजिए। 1 साल हो गया, फिर 2021 और 22 मार्च 31 क्या होगा, टू लैंडलॉर्ड
रॉयल्टी 8,000 है, लिख दी यहाँ पर कितना 8,000 रुपया 2021 और 22 मार्च 31 बाई पीएल बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 8,000 रुपया। सेकंड ईयर भी हो गया। इसी प्रकार से पांचों साल बन जाएगा 2022-23। फिर होगा टू लैंडलॉर्ड, एल मतलब एल लैंडलॉर्ड। थर्ड ईयर में 16,000 रुपया है, 16,000 रुपया 2022 और 23। एम मतलब मार्च, लिख लीजिएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16,000 रुपया। ठीक, उसके बाद आ जाइए 2023 और 2024 मार्च 31। फिर होगा टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। अमाउंट कितना है 16,000, 20,000 रुपया है। तो यहाँ पर लिख लीजिए कितना रॉयल्टी। कौन कॉलम देखेंगे हम लोग, रॉयल्टी कॉलम देखिए, इसमें टेबल में जरूर मस्ट है टेबल। रॉयल्टी 20,000 है। उसके बाद 2023 और 24 मार्च 31 बाय पीएल अकाउंट, यही कितना हो जाएगा 20,000। इतना समझता आप लोग अपने आप बना लीजिएगा, आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा बताने का। रॉयल्टी अकाउंट जो बनेगा, आंख बंद कर लीजिए, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल 2024 और 25 मार्च 31। फिर टू लैंडलॉर्ड कितना 24,000 है ना, देखिए लोग 24,000। उसके बाद 24 से 24 और 25 मार्च 31 बाय पीएल अकाउंट 24,000। इस तरह से हमारा रॉयल्टी अकाउंट कंप्लीट हो गया 24 करके। ठीक है, अब लगता है हमारा पेन भी दम तोड़ रहा है। ठीक है, दूसरा इस्तेमाल करते कोई बात नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रॉयल्टी खत्म हो गया। अब बनाएंगे शॉर्ट वर्किंग। अब क्या बनाएंगे हम लोग, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। कुछ सेकंड हम रुक गए, चूंकि आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो रॉयल्टी अकाउंट जब बनाएंगे, रॉयल्टी अकाउंट टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, 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 रॉयल्टी को कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं। अब 5 साल के लिए बनेगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। चलिए बना दें क्या चीज, शॉर्ट वर्किंग। इसी तरह से लगातार बनेगा सीरियली, शॉर्ट वर्किंग एसी अकाउंट। थोड़ा एक चीज आप लोग को हम समझा देते हैं, एक ट्रिक है, ट्रिक। ऐसे तो जनरल याद रखिएगा। शॉर्ट वर्किंग का 3 कॉलम है, जरा देख लीजिए। तो पहला होता है शॉर्ट वर्किंग कॉलम, रिकूब होता है और पीएल में ट्रांसफर होता है। 3 कॉलम है ना। तो जब रिकूब होता है तो देखिए ऐसे कर लीजिए, पहले यहाँ लिखिएगा टू लैंडलॉर्ड, शॉर्ट वर्किंग में टू लैंडलॉर्ड। रिक्यूब होगा, कहाँ रिक्यूब ये है, तो यहाँ लिखिए बाय लैंडलॉर्ड। बाय क्या करेंगे, लैंडलॉर्ड अकाउंट। और उसके बाद एक और चीज यहाँ पर, तो बाय पीएल कर दीजिए, बाय पीएल। ठीक है, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल। सॉरी, इसको छोड़ दीजिए, लगेगा झूठा है ना। ये हम एक ट्रिक बता दी है। 3 कॉलम में देखिए, इस कॉलम में जब रहेगा तो शॉर्ट वर्किंग में टू लैंडलॉर्ड, इस कॉलम में जब रहेगा तो बाय लैंडलॉर्ड, उस कॉलम में जब तो बाय पीएल। एकदम अपने आप बन जाएगा, आपको दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा।
तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए, ट्रिक है। ऐसे जब आप लोग जान लीजिए, ट्रिक अगर नहीं मालूम है तो एंट्री याद रखिए। पहले साल में देखिए शॉर्ट वर्किंग कितना है, पहले साल में शॉर्ट वर्किंग कितना है, 9,000 रुपया। जब शॉर्ट वर्किंग होता है तो लीजिए के लिए लॉस है, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट करेगा, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो 2000 कितना है, 20 और 2021 मार्च 31 टू क्या करेगा, ये लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना रुपया का है, 9,000। इस कॉलम में भी कुछ नहीं है, रिकू में भी उसमें कुछ नहीं है, खाली है। जब खाली है देखिए तो डेट पे पिछले बार में लिख लीजिएगा, ये मार्च 31 ही होता है, ठीक है, होता है मार्च 31। दो 2020 2021 उसमें हम लिख दिया था अलग बार समझाने के लिए, तो 2021 कर दिएगा, 2021 20 21 22 23 24 25, ठीक है। फिर आ जाए यहाँ पर 2021 मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग रिकूव नहीं कर पाए, इसको आगे ले जाएंगे। एक साल कंप्लीट 9,000 रुपया। पिछले में डेट हम 21 22 लिखे समझाने के लिए, ठीक है। ऐसे आप लोग डेट अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। सीडी को फिर बीडी करेंगे 2021 20 21 मार्च के बाद होगा अप्रैल, अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी, चूंकि इसमें सीडी बीडी कर इसलिए हम डेट इस तरफ से लिख रहे हैं, ठीक है। टू बैलेंस बीडी कितना रुपया है, 9,000 रुपया। डेट तो अपने हिसाब से कर लीजिएगा, डेट के बारे में कंफ्यूज कीजिए। इस साल फिर 7,000 का है, ठीक है। तो 2022 मार्च 31 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड कितना, 7,000 रुपया, 7,000 रुपया। इस कॉलम में जब भी होगा तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो पहला क्लास देखिएगा, उसमें सब डिटेल में लिखा दिया है, ठीक है। इस साल भी देख लीजिए, दोनों कॉलम खाली है, ये भी खाली है वो भी खाली है, टोटल करके सीडी कर देंगे। 9 और 7 कितना हो गया, 16,000 रुपया। तो 2022 मार्च, सॉरी 2022 नहीं 2023 मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी कितना रुपया, 16,000 रुपया। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से थोड़ा देखिए आप लोग, 2 मिनट हमें करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। हाँ तो चलिए, थोड़ा सा ब्रेक लिए थे कुछ पानी पीने के लिए, चलिए ठीक है। फिर 2022-23 2023 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी कितना हज़ार होगा, 16,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद 2023 24 बनेगा। इस साल देखिए कॉलम में 1,000 का शॉर्ट वर्किंग जो है वो रिकूव हुआ है, ठीक है। कब, 2023 में 1,000 रिकूव हुआ है। 1,000 रिकूव हुआ है, जब रिकूव हुआ है तो मार्च 31 को बाय क्या करेंगे, रिकूव जब करेंगे तो बाय लिखेंगे लैंडलॉर्ड, याद रखिए बाय लैंडलॉर्ड। देखिए यहाँ पर बाय लैंडलॉर्ड, तो ये जान लीजिए यहाँ पर रिकूव लिख दे रहे हैं। यहाँ पर रिकूव जब लिखेंगे शॉर्ट वर्किंग को तो क्या क्रेडिट में, रिकूव लिखे तो रगड़ दिए, इसको देखिएगा ना, RECOPD रिकूव कितना रुपया, 1,000 रुपया, ठीक है। अब इसको हम लोग बंद करते हैं। सोलह हजार रुपया। उसके बाद मार्च 31 को बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा यहाँ पर, 15,000 रुपया।
तो इसको उतार लीजिए। अभी और हमको 1 साल बचा हुआ, 1 साल और बनाएंगे, ठीक है। चौथा साल, क्योंकि 5वां साल तक शॉर्ट वर्किंग है ही नहीं। चौथा साल में ये पीएल अकाउंट ट्रांसफर हो गया तो 4 ही साल बनेगा। इसको जरा आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। कोई देर हम रुक गए हैं, चलिए ठीक है। तो 2024 हो गया, अभी बनेगा 2000। सॉरी, डेट गड़बड़ा लग रहा है, ठीक है। ये 2022 हो जाएगा, देख लीजिए 2022, ठीक है। मार्च 31, फिर यहाँ पर 2022 होगा सर, ठीक है। 2022, 22 के बाद ये हो जाएगा 23। थोड़ा डेट देखिए, डेट गड़बड़ा रहा है, 23, ठीक है। चलिए हो गया, ठीक है। 1 साल और बनेगा, 23-24 बनेगा। तेईस एंड 24, 1000 रिकूब हुआ था तो बचा कितना? 2023 अप्रैल 1। 2 क्या होगा? बैलेंस बीडी 15,000, ठीक है। अब देखिए ये कॉलम जो आपको है, 5000 रिकूब हुआ है और 10,000 था यहाँ पर, नोट 1000, 10,000 है, कितना? 10,000। कहाँ चल गया वो आपको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा 2023-24 मार्च 31 बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट रिकूब हुआ, कितना रिकूब हुआ है? 5,000 रुपया। उसके बाद मार्च 31 बाय क्या होगा यहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 10,000। 5वां साल ये नहीं बनेगा। 5वां साल क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि चौथे साल में ही चूंकि शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का राइट पहला 4 साल था, प्रथम फर्स्ट 4 ईयर्स, शॉर्ट वर्किंग भी बन गया। अब बनाएंगे लैंडलॉर्ड का अकाउंट 5 साल के लिए, इसको उतार लीजिए। अब बनाएंगे लैंडलॉर्ड का अकाउंट 5 साल के लिए। चलिए किसका बनाते हैं हम लोग? लैंडलॉर्ड, लैंड LORD, लैंडलॉर्ड का अकाउंट। लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड अकाउंट जब बनाएंगे तो यहाँ पर देखना है कि रॉयल्टी जो होता है 3 कंडीशन, रॉयल्टी MR से कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, इक्वल हो सकता है। पहले साल में रॉयल्टी क्या कम है, तो जो कम होता है तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो यहाँ पर आ जाएगा 2021 मार्च 31, तो बाय ROY मतलब रॉयल्टी। तो कॉलम देख लीजिए टेबल, पहले साल में रॉयल्टी कितना है आपको? 6,000 रुपया है, तो यहाँ 6,000 लिख लीजिए। पहले साल में शॉर्ट वर्किंग कितना देखिए तो 9,000 रुपया है, तो मार्च 31 बाय क्या होगा? शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 9,000 रुपया। लैंडलॉर्ड को पेमेंट कितना हुआ? पेमेंट कॉलम देखिए लैंडलॉर्ड को 15,000, 15,000, 15,000, 15,000, 24। फर्स्ट चरण पेमेंट 15,000 हुआ है, तो 2020, 2021। थोड़ा डेट देख लीजिएगा, डेट थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है क्योंकि ध्यान यहाँ पढ़ाने में कन्फ्यूज होता है। तो ये होगा मार्च 31,
टू बैंक अकाउंट, लैंडलॉर्ड को पेमेंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट लगा कितना, ये टोटल 9 6 15,000 रुपया, 1 साल का बन गया ये 15,000, इधर भी कीजिए 15,000 रुपया। सेकेंड ईयर भी देखिए 6 में रॉयल्टी कम है तो 2000 कितना होगा 22, 2022 ये मार्च साल के आखिरी में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। बाई क्या होगा रॉयल्टी अकाउंट, आर वाई मतलब रॉयल्टी, ये कितना 8,000 रुपया है। फिर सेम डेट को मार्च 31 बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, एच डब्ल्यू मतलब शॉर्ट वर्किंग कितना 7,000 रुपया है, एच डब्ल्यू मतलब शॉर्ट वर्किंग। लैंड को पेमेंट फिर देखिए 15,000, सेकेंड डे भी देखिए 15,000 रुपया है तो 2022 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट कितना 1,000 रुपया, 15,000 रुपया, टोटल 15,000। इसमें सीडीबीडी नहीं होता है, शॉर्ट वर्किंग सिर्फ होता है 15,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद आते हैं 2023 2023 इस साल 23 में देखिए तो रॉयल्टी ज़्यादा हो गया, ज़्यादा होगा तब रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड तो बाय रॉयल्टी मार्च 31 बाय रॉयल्टी अकाउंट कितना 1,000 रुपया, 16,000 रुपया। ये सब शॉर्ट वर्किंग रिकूव हुआ है, जब रिकूव होता है तो इसके लिए होता है लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग, तो मार्च 31 1,000 का रिकूव हुआ है तो टू क्या होगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, देखिए 1,000 रिकूव हुआ है, ठीक है 1,000 रुपया। गौर कीजिए 2 साल शॉर्ट वर्किंग हुआ था, 9,000 हुआ था, 7,000 हुआ था, इस साल रिकूव हुआ तो इधर आ जाएगा, ठीक है। लैंडलॉर्ड का पेमेंट थर्ड ईयर में कितना हुआ है 15,000 रुपया हुआ है तो मार्च 31 टू क्या करेंगे बैंक अकाउंट, इस तरह से लैंडलॉर्ड अकाउंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो कितना होगा हमारा ये 15,000 टोटल कर लीजिए, यहाँ पर कहते हैं 15 कितना होता है 16,000 16,000 और इधर भी कर दीजिए कितना 16,000 रुपया, ठीक है। लैंडलॉर्ड अकाउंट बन रहा है और 2 साल बनाना है, भी कितना बनेगा 24 और 25 बनेगा 2023 24 से 24 25, क्योंकि जो भी रिकॉर्ड होता है आपको क्या चीज़ है क्या कहते हैं रॉयल्टी का शॉर्ट वर्किंग का या पीएल का वो दिसंबर में होता है, ये दिसंबर करें एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को होता है। तो चलिए उतार लिए होंगे इसको आप लोग, अब आगे चलते हैं। और 2 साल बनेगा, दो हजार चौबीस में देखिए तो रॉयल्टी कितना है 20,000 रुपया है। तो चलिए रॉयल्टी जब ज़्यादा होगा तो बाय रॉयल्टी लिख देंगे 20,000 रुपया, बाय आर वाई मतलब रॉयल्टी कितना रुपया है 20,000 रुपये का है। ये साल में शॉर्ट वर्किंग रिकूव हुआ है कितना रुपया 5,000 रुपया, अगर रिकूव जब होता है तो 2024 मार्च 31 रिकूव इधर होगा, टू क्या होगा शॉर्ट वर्किंग, क्योंकि लैंडलॉर्ड का अकाउंट है कितना रिकूव हुआ 5,000। इस साल लैंडलॉर्ड को पेमेंट 15,000 हुआ, फोर्थ ईयर में देखिए 15,000 रुपया है तो ये मार्च 31 टू बैंक अकाउंट कितना 1,000 रुपया 15,000 रुपया, 20,000 रुपये इधर हो गया और 20,000 रुपया सेम बोथ साइड है ना, सेम हो गया। थर्ड ईयर ये फिफ्थ ईयर सॉरी थर्ड नॉट फिफ्थ ईयर 2025 में देखें तो रॉयल्टी 24,000 रुपया है तो मार्च 31 आर ओ वाई मीन्स रॉयल्टी अकाउंट कितना रुपया 24,000 रुपया,
इस साल पेमेंट भी कितना हुआ देखे तो यहाँ पर 24,000 पेमेंट हुआ, कितना 24,000, कोई रिकूप वगैरह नहीं है। तो 2025 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट 24,000 रुपया, 24,000 और इधर भी 24,000। इस तरह से क्वेश्चन नेसेसरी अकाउंट कंप्लीट हो गया। नेसेसरी रॉयल्टी बनेगा, शॉर्ट वर्किंग बनेगा और लैंडलॉर्ड अकाउंट बनेगा। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, बस खत्म। अब नेक्स्ट क्लास मिलेंगे आप लोग, देखने के लिए थैंक्स। चलिए ठीक है, इसको देखिए।